कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। Okay, the scheduled class will start from 2:25. So in the meantime, if you have any kind of query related with previous session, then you can ask. Ravi Shankar is joining. रवि शंकर आपके क्लास में कोई है क्या? Yes, sir. ओके. And it will be beneficial if you will open notes which I shared you in Google Classroom. सभी कौशल ही ज्वाइनिंग. मैंने आज गूगल क्लासरूम पे एक डीएस के लिए नोट्स शेयर किया था, आप उसको ओपन कर लीजिए क्योंकि आपको उसका आज बहुत नीड पड़ेगा. आज डीएस कैसे वर्किंग करता है उसको हम लोग क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. हिमांशु कुमार इज ज्वाइनिंग. चलो देखना. चलो उसमें देखना. Okay, you can ask any type of query if you have related with previous session. All of you, please open the notes which I shared in today's Google Classroom, and it is related with, it is named as DS Notes. Akanksha Priya. Okay, let's start today's session. तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, आज हम लोग क्या डीएस डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये डीएस वर्क करता है और कैसे इंटरनल जो भी फंक्शनैलिटी है, इट इज आइदर एस बॉक्स और पी बॉक्स, और जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है परम्यूटेशन के थ्रू या एक्सपेंशन हो रहा है परम्यूटेशन के थ्रू, ये कैसे वर्क करता है. ओके, सो दिस इज द मेन विच वी हैव टू स्टडी. सबसे पहले डीएस के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले डीएस का जो एब्रिविएशन होता है, इट इज नोन एज डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड. और ये जो फॉलो करता है, ये फिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. फिस्टल स्ट्रक्चर मैंने प्रीवियस जो आपकी क्लास हुई थी उसमें फिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था कि व्हाट इज फिस्टल स्ट्रक्चर. उसमें वेरियस राउंड्स होते हैं, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगते हैं. ठीक है. और जो आपका डीएस होता है, इसमें ब्लॉक का जो साइज होता है, क्योंकि ये क्या है, ब्लॉक साइफर है, और इसमें जो ब्लॉक का साइज होता है दैट इज 64 बिट.
64 बिट का क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, और इस ये आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, इसको 64 बिट के ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। अब नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं राउंड्स हैं, बेसिकली वेरियस राउंड्स हैं, तो हमारे पास टोटल 16 राउंड्स होते हैं। ओके, तो इनिशियल जो आपका की साइज होता है, की का जो साइज होता है दैट इज 64 बिट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 64 बिट का हम की यूज करते हैं, बट कुछ सम टेक्स्ट बुक में इसको 56 बिट का भी लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि बेसिकली उसको परमुटेट करके हम क्या करते हैं, उससे कुछ बिट्स को निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये 56 बिट का, इसको भी हम लोग डिटेल में देखें कि कैसे ये किया जाता है। अब चूंकि नंबर ऑफ राउंड्स जो है वो हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हमारे 16 राउंड्स हैं, तो हर एक राउंड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देर इज अ नीड ऑफ की, देर इज अ नीड ऑफ की। तो ये जो की होता है, इससे 64 बिट का जो की है, इससे टोटल 16 सब की बनाए जाते हैं, 16 सब की बनाए जाते हैं, और हर एक राउंड पे ये सब की जो फॉर्म होते हैं इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो टोटल सब की कितना होता है कोई पूछे तो 16 सब की होता है। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ द सब की, तो साइज ऑफ द सब की होता है आपका 48 बिट का साइज होता है। यहां आपको दिख रहा होगा 48 बिट का हर एक जो भी आपका सब की होगा उसका साइज 48 बिट का होगा। और फाइनल जो हमारा साइफर टेक्स्ट निकल के आता है, साइफर टेक्स्ट का क्या लेंथ होता है, तो साइफर टेक्स्ट का लेंथ होता है 64 बिट का साइफर टेक्स्ट होता है। सो दीज आर सम ऑफ द हाईलाइट रिलेटेड विद डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि फिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले 64 बिट का आपका प्लेन टेक्स्ट दिया जाता है। somebody is trying to join, राहुल कुमार इज ज्वाइनिंग। ओके, राहुल कुमार इज ज्वाइनिंग। ओके ओके, तो सबसे पहले आपका क्या होता है, 64 बिट का आपका प्लेन टेक्स्ट लिया जाता है और इसको इनिशियल परम्यूटेशन किया जाता है। परम्यूटेशन बेसिकली क्या है, आपका रिप्लेस किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है आपका किसमें, परम्यूटेशन में। परम्यूटेशन मैंने प्रीवियस क्लास में आपको इनकोडर डिकोडर, बेसिकली इनकोडर डिकोडर के हेल्प से किए जाते हैं, आपको बोला भी था कि आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, मे बी आप लोग में से कुछ लोग पढ़े भी होंगे। तो इनिशियल परम्यूटेशन हम लगाते हैं और इसको परम्यूटेट करके हम कन्वर्ट करते हैं फिर 64 बिट में, कोई भी बिट लॉस नहीं होता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक इनिशियल परम्यूटेशन का आपका 8 क्रॉस 8 का एक मैट्रिक्स दिख रहा होगा, 8 क्रॉस 8 का एक मैट्रिक्स दिख रहा होगा, और इसी मैट्रिक्स के हेल्प से क्या करते हैं, हम परम्यूटेट करते हैं। मींस कि आपका क्या है, 64 बिट है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10, इस टाइप से आप क्या 16, और इसी टाइप से अगर आप बढ़ते जाएंगे तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, 64 बिट आपका इस टाइप से अरेंज होगा। और इस 64 बिट में हम जो फर्स्ट पोजीशन होगा, फर्स्ट पोजीशन पे किसको रखेंगे, 58 बिट पे जो वैल्यू होगा उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा जाएगा, 50th वैल्यू पे होगा उसको सेकेंड पोजीशन पे रखा जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो रिचा कुमारी एंड नीलम कुमारी ज्वाइनिंग। ओके, सो ये आपका विथ द हेल्प ऑफ दिस 8 क्रॉस 8 मैट्रिक्स आपका क्या किया जाता है, परम्यूटेट किया जाता है। इसको आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए, मे भी लग रहा हो कि ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो आपको सिंपली आपका 1 यहाँ पे लिया गया है 1, देन आपका 2 यहाँ है, देन 3 यहाँ है, देन 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है एंड 8 यहाँ है। उस तरह से फिर से 9 यहाँ पे लेंगे, 9 में 10 11 12 13 14 15 16, फिर 17 यहाँ पे। इसी टाइप से आप क्या करेंगे, पूरा ये परम्यूटेशन, इनिशियल परम्यूटेशन का जो आपका मैट्रिक्स है 8 क्रॉस 8 का, आप इसको बहुत आसानी से विथ द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म आप बना सकते हैं। मैंने इसको बनाने का तरीका भी आपको बताया है कि 1 कि क्या ऑर्डर रहेगा आपका, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। इट मींस हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे करके इसको फिल कर लेंगे, और इस तरह से आपका पूरा फिल हो जाएगा 64 बिट। तो ये आपका इनिशियल परम्यूटेशन लगेगा।
58 मतलब क्या है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट में 64 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट है उसका जो 58th बिट होगा वो सबसे पहले यहां पे आएगा, फिर जो 50th बिट होगा वो यहां पे आएगा, 42nd बिट होगा वो यहां पे आएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको परम्यूटेट कर, परम्यूटेट करने का तरीका आपको बताया गया। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्या है कि इनिशियल परम्यूटेशन मिलने के बाद हम राउंड को स्टार्ट करेंगे, राउंड 1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब राउंड 1 को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहां से आपका 64 बिट का जो आपका की है उसको परम्यूटेशन चॉइस 1 से हम निकालेंगे और उसको रिड्यूस कर देंगे, नंबर ऑफ बिट्स उसमें रिड्यूस कर दिया जाएगा 64 बिट में और उसको बना दिया जाएगा 56 बिट का। ओके, रिड्यूस कैसे करेंगे, वो एक पूरा टेबल है नीचे, उस टेबल के हेल्प से हम उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये परम्यूटेशन चॉइस का यूज करते हुए 64 बिट का जो आपका की होगा, 64 बिट का जो की होगा उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे 56 बिट के की में। और फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट लगाएंगे, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट इन दिस फैशन, जैसे कि आपका 1 है, 0 है, 1 है, 1 है, 1। इसको लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट लगाना है एक बिट से, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बिट से हमने क्या कर दिया, इसको सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं, सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट हम करेंगे यहाँ पे किसका, 56 बिट का सर्कुलर शिफ्ट किया जाएगा। इसको भी पार्ट्स में ब्रेक करके बेसिकली करते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट जो राउंड है बेसिकली उसमें बताएंगे। फिर हम ये जो 56 बिट का हमें क्या मिला, लेफ्ट सर्कुलेटेड शिफ्टेड जो वैल्यू मिला, इसको फिर हम क्या करते हैं 56 बिट का, इसको हम फिर परम्यूटेशन चॉइस 2, परम्यूटेशन चॉइस 2 से हम पास करते हैं और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है फिर से, क्योंकि आपका जो 56 बिट का इसको इनपुट हम दे रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 48 बिट में, तो फिर से 8 बिट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं इन द परम्यूटेशन चॉइस 2। तो अब हमको बेसिकली यहाँ पे जो राउंड के अंदर में क्या वर्क हो रहा है, राउंड के अंदर में क्या वर्क हो रहा है उसको समझना है कि the basic structure which we follow in a round. Okay, Bubbly Chaudhary is joining. तो यहां तक सबको समझ में आ गया स्टूडेंट, यहां तक सबको समझ में आ गया, मधु कुमारी ज्वाइनिंग, सभी को यहां तक समझ में आ चुका है कि ये कैसे, ये आपका बेसिक आपका ब्लॉक डायग्राम है आपका डीएस का, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है डीएस का। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, हर एक राउंड में यहां से जो आपका बना एज अ आउटपुट, आउटपुट ऑफ राउंड 1 वो लिया जाता है एज अ इनपुट ऑफ राउंड 2, और इस वो फिर इनपुट को हम क्या करेंगे, फिर वही सेम मैकेनिज्म लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करेंगे, फिर परम्यूटेशन चॉइस 2 में 56 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ की 2 हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे और हमारा ये कन्वर्जन हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता चला जाता है और ये टोटल 16 राउंड में ये वर्क होते हैं। अब 16 राउंड के में वर्क होने के बाद जो हमारा जनरेट होता है वो क्या होता है, 64 बिट की वैल्यू जनरेट होती है। अब 64 बिट की जो वैल्यू जनरेट होती है उसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में ब्रेक किए रहते हैं, एक आपका लेफ्ट पार्ट होता है, एक आपका राइट पार्ट होता है। फिर हम यहाँ पे 32 बिट का स्वैप करते हैं, इट मींस कि राइट पार्ट को हम लेफ्ट पार्ट में लेके चले जाते हैं और लेफ्ट पार्ट को हम राइट पार्ट में लेके चले जाते हैं, और इससे आपका 64 बिट, क्योंकि बिट तो कोई लॉस हुआ नहीं, तो ये 64 बिट का फिर से प्रोड्यूस हो गया। और लास्ट में जाके हम इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन लगाते हैं, जो हमने इनिशियल परम्यूटेशन यहाँ पे लगाया था उसी का हम इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन लगाते हैं। उसका टेबल कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इससे इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन है, इनवर्स इनिशियल, ओके मैं आपको लेट मी शो यू फर्स्ट, लेट मी शो यू द टेबल। तो आपका क्या है, यहाँ पे इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन हम लगा रहे हैं, इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन का ये टेबल रहा आपका इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन का।
तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, विद द हेल्प ऑफ दिस इनिशियल इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन, हम क्या करते हैं, जो हमें लास्ट राउंड 16th राउंड से जो आउटपुट मिला, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी कन्वर्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट। तो इससे हमें क्या मिलता है, हम 64 बिट का उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, साइफर टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये साइफर टेक्स्ट फिर किसको जाता है, टू द रिसीवर, और रिसीवर फिर उसको बैक करता है। ठीक है, इसको, इस टेबल को कैसे याद रखेंगे, तो आपका 1 2 3, मतलब जो आपका सेकंड कॉलम होगा उसमें बॉटम से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 फिल करेंगे, फिर एक कॉलम छोड़ देंगे, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 फिट करेंगे, फिर आप एक कॉलम छोड़ देंगे 17 से 24, फिर एक कॉलम छोड़ देंगे 25 से 32, फिर आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में चले जाएंगे और 32 से 40, और इस टाइप से आप क्या करेंगे, पूरा कॉलम फिल कर लेंगे। तो आप इनिशियल परम्यूटेशन का टेबल और इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन का टेबल दोनों ही आप इजिली बना सकते हैं। आपको बस ट्रिक याद रखना है कि हाउ वी विल फिल द एंट्रीज। आपका ये भी क्या है, आपका 8x8 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड हाउ यू विल फिल दिस मैट्रिक्स वैल्यू आई हैव शोन यू। नाउ कम अपॉन टू दैट कि आपका जो बेसिक वहां पे हम बात कर रहे थे अभी तक कि राउंड है, राउंड 1 है, राउंड 2 है, उस राउंड के अंदर में क्या चल रहा है, कैसे वो वर्क कर रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपका बेसिकली राउंड के अंदर में कैसे वर्क हो रहा है, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले राउंड के अंदर में क्या होगा, जो आपका मैंने यहां बताया कि आपका 64 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट होता है, तो दो हाफ में, एक लेफ्ट हाफ में एक राइट हाफ में ब्रेक कर लेते हैं, और दोनों ही 32 बिट्स के होते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट हाफ और ये हो गया आपका राइट हाफ। और जो आपका 56 बिट का यहां से जो की हमें मिलता है, इसको भी हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एक आपका 28 बिट का होता है, दूसरा आपका 28 बिट का होता है। तो आप इसको लेफ्ट की और राइट की भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो राउंड लिया है CI-1 राउंड, I-1th राउंड लिया, उससे कैसे आपका आई की वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है वो दिखा रहा हूं। तो इसको मैंने एब्रीविएट किया एज अ CI-1 एंड DI-1। ठीक है, अब क्या होगा, अब उसके बाद सबसे पहले आपका जो यहाँ पे राउंड दिख रहा है, ये आपका जो राइट पार्ट है ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। सर, यस, हाँ, इस स्लाइड को जूम कर सकते हैं? यस, आई कैन जूम इट। इज इट ओके, इज दिस साइज इज ओके कि और जूम चाहिए? इसमें पिक्चर क्लियर नहीं दिख रहा है, जो भी डायग्राम है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस। चलिए, ओके। सो आपका क्या है कि इसीलिए मैं बोला ना कि आप साइमल्टेनियसली वो नोट्स खोल लीजिए। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका जो लेफ्ट पार्ट है 32 बिट का, राइट पार्ट है 32 बिट का, ये क्या है, आपका प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट नहीं कहेंगे, बेसिकली आपका जो प्रीवियस राउंड से हमको जो इनपुट मिला है वो है आपका प्लेन टेक्स्ट, नहीं, प्रीवियस राउंड से जो इनपुट मिला है वो है। तो प्रीवियस राउंड से भी क्या, हर एक राउंड से हमको 64 बिट का ही आउटपुट मिलता है ना। तो प्रीवियस जो राउंड था उससे 64 बिट का मिला, उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 32 बिट का। तो एक लेफ्ट पार्ट हो गया, एक राइट पार्ट हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, एक एक्सपेंशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक 48 बिट की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, 48 बिट की। और यहाँ पे हम जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, मात्र 32 बिट का इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 32 बिट का इनपुट को हम क्या कर रहे हैं, 48 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन एंड परम्यूटेशन। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये कन्वर्जन कैसे किया जा रहा है। ओके, मैं थोड़ा रिड्यूस कर रहा हूँ साइज सो दैट आई कैन रीच देयर इजीली। तो चलिए, तो ये आपको एक एक्सपेंशन परम्यूटेशन दिख रहा होगा, एक्सपेंशन परम्यूटेशन टेबल। ये एक्सपेंशन परम्यूटेशन टेबल भी आपका 8x8 आपका एक
मैट्रिक्स है। नहीं, 1 2 3 4 5 6 8 क्रॉस 6 मैट्रिक्स है। यस, वही तो मैं बोला 48 होना चाहिए, क्योंकि आपका ये 8 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है। और इस 8 क्रॉस 6 के मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं, अपना जो हमने 32 बिट का राइट पार्ट जो लिया, राइट पार्ट का 32 बिट का जो इनपुट आया, उसको हम क्या कर रहे हैं 48 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ 8 क्रॉस 6 मैट्रिक्स हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपका या इसको कैसे हम बनाएंगे, इस टेबल को कैसे बनाएंगे, तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, 32 हमने एंट्री फिल कर ली। और ये जो आपको थोड़ा ग्रे एरिया में दिख रहा होगा, ग्रे एरिया में दिख रहा होगा, इस एरिया को हमने क्या किया, यहाँ पे बिट्स रिपीटेड है। तो इसको हम कैसे फिल करेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5, 8 के बाद क्या आता है 9, 12 के बाद क्या आता है 13, लाइक दिस, इन दिस फैशन। 28 के बाद क्या आता है 29, 32 के बाद क्या आता है 1, क्योंकि हम क्या एक सर्कल की तरह मूव कर रहे हैं। तो 32 के बाद क्या आता है 1। अब इसको हम कैसे फिल करेंगे, इस पार्ट को कैसे फिल करेंगे, तो 1 के पहले क्या आता है आपका 32, 5 के पहले क्या आता है 4, 9 के पहले क्या आता है 8, 12 के पहले 13, लाइक 25 के पहले 24, 29 के पहले 28। तो इस तरह से आप एक एक्सपेंशन परमुटेशन करेंगे। यहाँ बेसिकली एक्सपेंशन परमुटेशन क्यों कर रहे हैं, हम आपका 32 बिट का जो आपका वैल्यू एज अ इनपुट मिल रहा है, हम उसको विद द हेल्प ऑफ दिस आप क्या करें 48 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो राइट पार्ट है वो क्या हो गया 48 बिट में कन्वर्ट हो गया बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ये परमुटेशन टेबल का यूज करके आप उसको फिल कर सकते हैं और उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो प्लीज तुरंत पूछिएगा, क्योंकि बाद में पीछे आना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कोई एंट्री लिया है आई थिंक क्लास में। चलिए देखते हैं कोई क्लास में एंट्री है क्या। अंशुमन राज इज एंट्री। ओके, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक 32 बिट का जो इनपुट था। ये आपका जो 32 बिट का एक इनपुट था, इसको राइट पार्ट से मिला था। विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन परमुटेशन हमने क्या किया, इसको एक 48 बिट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो 48 में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको एक्सोर ऑपरेशन करना है, किससे, की से, इधर वाला जो की जनरेट हो रहा है। तो आपका जो लेफ्ट, इसको भी हमने दो पार्ट में करना था, एक का आपका लेफ्ट की है, एक आपका राइट की है। मैं इसको लेफ्ट की लेके चल रहा हूं, मैं इसको राइट की लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, दोनों पे लेफ्ट शिफ्ट लगेगा। आपका लेफ्ट पार्ट पे भी लेफ्ट शिफ्ट लगेगा, राइट पार्ट पे लेफ्ट शिफ्ट लगेगा, दोनों पे ही शिफ्ट लगेगा। और कितना नंबर 28 बिट का, यस, इसको इनपुट 28 बिट है। क्या 28 बिट का कैसे है? यस सर, वो 28 बिट का मैं जब आपको परमुटेशन चॉइस 1 का टेबल दिखाऊंगा, तब आपको मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो उसको हमने आपका जो 56 बिट का था ना, 56 बिट का जो की यहाँ पे मैं बता रहा था ना कि 56 बिट का की होता, 56 बिट का की होता है, उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लिए 28 बिट में। याद आया? यस सर। तो वो आपका 28 बिट का आपका की है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर एक राउंड में क्या किया जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट किया जाएगा, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा लेफ्ट शिफ्ट किया जा रहा है। और ये लेफ्ट शिफ्ट कितना बिट से होगा, 1 बिट से होगा या 2 बिट से होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका राउंड नंबर क्या है। मैं ये भी टेबल आपको दिखाऊंगा कि बेस्ड ऑन राउंड नंबर हम कितना शिफ्ट करते हैं, ये हम कैसे पता करेंगे। तो ये विद द हेल्प ऑफ टेबल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ये लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके हम फिर इसको परमुटेशन टेबल 2 में
प्रोवाइड कर देते हैं। यहां हमने आपका 28 बिट लिया, यहां आपको 28 बिट मिला। टोटल कितना बिट हो गया? टोटल हो गया 56 बिट। बट यहाँ पे जो आउटपुट आप ये जनरेट कर रहा है, कितने बिट का आउटपुट जनरेट कर रहा है? 48 बिट का आउटपुट जनरेट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज परमुटेशन स्लैश कॉन्ट्रैक्शन। somebody has joined. Who is dark 27? कोई है क्या? आई थिंक नहीं होगा कोई। प्लीज यूज योर ओन नेम। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? परमुटेशन कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 56 बिट का जो आपका यहां पे वैल्यू मिल रहा है उसको हम 48 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कैसे कन्वर्जन हो रहा है? तो ये फिर एक टेबल के हेल्प से किया जा रहा है, और टेबल आपको मैं यहां पे शो कर रहा हूं स्टूडेंट। ये आपको टेबल यहां पे सबसे पहले, ओके ओके, कोई एंट्री ले रहा है। ओके, ये कोई डार्क 27 क्या है? हिमांशु यस को सर, क्लास का ही है सर। क्लास का ही है क्या? यस सर। ओके, चलिए। ये उसके बाद मैं क्या बात कर रहा था? हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ परमुटेटेड चॉइस 2 हम क्या करेंगे? आपका जो 56 बिट की वैल्यू है, 56 बिट का जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे? आपका 48 बिट में करेंगे कन्वर्जन। अब ये 48 बिट में कैसे कन्वर्जन होगा? तो जो आपका जो कुछ बिट होंगे, कुछ 8 बिट होंगे, रैंडमली उनको क्या कर दिया जाएगा? ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल क्या किया जाता है? कुछ 8 बिट को ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, इन 8 बिट को ड्रॉप करने के बाद हम इस टाइप से परम्यूटेट करते हैं कि 14th पहले होगा, देन 17 बिट होगा, देन 11, देन 24, देन 1। इस टाइप से हम क्या करते हैं? परम्यूटेट कर दिया जाता है। एंड जो आप पूछ रहे थे इससे पहले कि सर आप जो हमने वैल्यू ली थी 64 बिट का की लिया था, 64 बिट का हमने की लिया था, और उसको हम कैसे 56 बिट में कैसे हम कन्वर्ट कर रहे थे? तो हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हमने 64 बिट को 58 बिट में कन्वर्ट कैसे किया? कि वी आर ड्रॉपिंग 8 बिट हियर ऑल्सो। जो आपको वहां पे ऊपर में दिख रहा है, ऊपर में जो डीएस का मेन ब्लॉक डायग्राम है उसमें दिखा होगा आपको, परम्यूटेटेड चॉइस 1 हम सबसे पहले लगाते हैं 64 बिट का की में। तो कैसे हम करते हैं? जो आपका यहाँ पे 8th पोजीशन का बिट है ना, 8 के मल्टीपल में, जैसे 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, इन सब को 64, इन सब को क्या किया जाता है? ड्रॉप कर दिया जाता है। एंट्री आपको इस टेबल में नहीं मिलेगी। तो 8th बिट पोजीशन, 16 बिट पोजीशन, 24 बिट पोजीशन, इन पोजीशंस पे जो वैल्यू है उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो आपको क्या होता है? आपका जो 64 बिट की होता है जो शुरू में लिया गया, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? 56 बिट में। ठीक है, यहां मैं आपको फिर से एक बात दिखा दूं। इन द ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम, जहां मेरा कर्सर है वहां पे क्या किया जा रहा है? वहां पे आपका परम्यूटेटेड चॉइस 1 लग रहा है। 64 बिट का जो की है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 56 बिट में। आपको टेबल मैंने दिखाया कि इस टेबल के हेल्प से क्या होगा? कन्वर्जन होगा। तो अब यहाँ पे हमको जो 56 बिट का मिला उसको दो हाफ में 56 बिट को दो हाफ में 28 में किए, और डिपेंडिंग अपॉन द राउंड नंबर हम क्या किए? उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो उसके बाद ये जो 56 बिट का हमको मिलेगा, 56 बिट की जो वैल्यू मिलेगी उस 56 बिट का जो की वैल्यू मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ
परमुटेशन चॉइस 2 टेबल जो मैं आपको दिखा चुका हूं, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम कॉन्ट्रैक्ट करके, उससे छोटा करके हम 48 बिट में की जनरेट कर लेंगे। और ये जो की जनरेट होगा, इस की को हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे 48 बिट का हमारा राइट पार्ट का जो परमुटेट करके एक्सपेंशन करने के बाद जो हमारा जनरेट हुआ था पहले इंटरमीडिएट वैल्यू, उसको हम फिर क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे, एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे। तो 48 बिट का 48 बिट के साथ एक्सॉर होगा तो रिजल्टेंट एज अ 48 बिट मिलेगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको एस बॉक्स में लेके जाएंगे, एस बॉक्स में लेके जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका एस बॉक्स है यहाँ पे। तो एस बॉक्स में कैसे वर्किंग होगी उसको हम देखते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि हर एक जो राउंड होता है, हर एक राउंड में कितना शिफ्ट हम करेंगे, कितना बिट हम शिफ्ट करेंगे, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले ये कितना बिट शिफ्ट होगा इसको भी याद रखना बहुत आसान है। एक मैं टेबल आपको दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको, ये टेबल के हेल्प से आपको पता चलेगा कि किस राउंड में, राउंड 1 टोटल कितने राउंड हैं, 16 राउंड हैं। तो हर एक राउंड में कितना बिट का शिफ्टिंग ऑपरेशन होगा, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट ऑपरेशन होगा। तो आपका 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1, तो आपका 1 2 9 एंड 16, तो 1 2 9 एंड 16, इन 4 राउंड में आपका 1 बिट का शिफ्ट होगा। और इसके अलावा जितने भी राउंड होंगे उसमें 2 बिट का हम की को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ड ऑन द राउंड नंबर हम कितने बिट का लेफ्ट शिफ्ट करेंगे वो मैं यहां दिखा चुका हूं। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, आपका राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, राउंड 9 होगा, राउंड 16 होगा, तो हम 1 बिट का शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि शिफ्ट ऑपरेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारा जो एस बॉक्स है, एस बॉक्स है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एस बॉक्स कैसे वर्क करता है। तो नाउ एस बॉक्स की वर्किंग, तो हमारा जो एस बॉक्स होता है उसको एज अ इनपुट कितना मिलता है, 48 बिट इनपुट मिलता है, और वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, 32 बिट में कन्वर्जन कर देता है। somebody is trying to join, मनीष कुमार, सो लेट। तो 32 बिट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्जन होता है, तो यहां पे क्या किया जाता है, आपका हर एक राउंड में टोटल आपका 8 एस बॉक्स होता है, 8 एस बॉक्स होता है। तो इन एस बॉक्स को S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8, तो ये टोटल 8 एस बॉक्स होते हैं। तो आपका क्या हो गया, 8 एस बॉक्स है। अब इसको 8 एस बॉक्स को हम क्या करेंगे, हर एक जो एस बॉक्स होता है इसको 6 बिट का इनपुट प्रोवाइड करेंगे। तो क्या हो गया, हर एक बॉक्स को 6 बिट का इनपुट प्रोवाइड हो गया, तो हो गया ना आपका 48 बिट, 48 बिट हो गया इस तरह से आपका। तो आपका ये जो 8 एस बॉक्स था, इनको आपने क्या किया, हर एक एस बॉक्स को आपने 6 बिट का इनपुट प्रोवाइड कर दिया। अब आपका जो ये 6 बिट का इनपुट है, ये हर एक एस बॉक्स इसको कन्वर्ट कर देगा आपका 4 बिट्स में। ये कन्वर्जन कैसे होता है, ये देखिए, आपको इसको इनपुट आपने 6 बिट का प्रोवाइड किया, आपका इसको 4 बिट में कन्वर्ट कर दिया। तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32 बिट। तो ये तो रहा कि 32 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एज अ आउटपुट कितना मिलेगा, 32 बिट मिलेगा। अब देखते हैं इन बिट को कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो ये जो आपका 6 बिट का, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि आपका 6 बिट का आपको किस एस बॉक्स 1 को एंट्री प्रोवाइड की गई, एस बॉक्स 1 को एंट्री प्रोवाइड की, तो जो आपका लास्ट बिट होता है और जो आपका फर्स्ट बिट होता है वो आपका मिल के बनाता है रो नंबर, L प्लस F आपका बनाता है रो नंबर।
ओके, रो नंबर। तो टोटल आपके 2 बिट हैं, तो कितने पॉसिबल रोज हो सकते हैं? तो आपके 4 पॉसिबल 4। रोज हो सकते हैं। और यहां पे जो ऑल अदर बिट्स होते हैं, तो कितने बिट्स बच गए? 4 बिट बच गए हमारे पास, ये 4 बिट बच गया हमारे पास। तो 4 बिट से आप कितने पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं? तो 16 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो ये जो 4 बिट होता है ना, ये 4 बिट से हम 16 कॉलम्स बनाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से हमारे क्या हो गए? 16 कॉलम बन गए। और अब हम क्या करते हैं, इस रो नंबर के हेल्प से सबसे पहले जाते हैं, ये हमें रो नंबर दे दिया 10, तो 10 का डेसिमल वैल्यू कितना हो गया? 2। तो हम जाएंगे सबसे पहले सेकेंड रो में, सेकेंड रो में हम चले गए। अब ये जो हमारा नंबर होता है ना, 4 बिट जो होते हैं, ये 4 बिट हमें देते हैं कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर 1001 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कितना बनेगा? 9 है। तो आप सेकेंड रो और 9th कॉलम में जाएंगे, तो जो आपको एंट्री मिलेगी, एंट्री क्या मिली? 12। तो 12 को आप क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर लेंगे किसमें? 4 बिट में। तो 4 बिट में 12 का रिप्रेजेंट क्या हुआ? 1 1 0 0। तो ये कन्वर्जन हो गया ना आपका 4 बिट में, यही आपका एज अ आउटपुट मिलेगा। और सबसे जैसे ये S1 से मिला ना, उसी टाइप से S2 S3 S4 S5 S7 S8 आपको मिलेंगे। तो टोटल कितने, सभी को हम जब कंबाइन कर लेंगे तो टोटल हमें बन जाएंगे 32 बिट्स। तो ये हो गया 32 बिट का आपको आउटपुट मिल गया, किससे? एस बॉक्स से, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स से आपको आउटपुट मिल गया 32 बिट्स का। ओके, किसी को प्रॉब्लम? सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है डीएस में, वो यही सब्स्टिट्यूशन बॉक्स होता है। ठीक सर है, ये टेबल कहाँ से यही आया? ये टेबल आपका एज अ आपका एल्गोरिथम का पार्ट है, कि यही आपका टेबल होगा। हर एक का अपना अपना टेबल होगा। S1 का अपना टेबल होगा, S2 का अपना टेबल होगा, S3 S4 S7 सब का अपना टेबल होगा। ठीक है, ये टेबल को कैसे बनाएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा ये। ओके, समझ में आ गया कैसे ये आपका 48 बिट 32 बिट में कैसे कन्वर्जन हो रहा है? यस सर। ओके, चलिए, तो हमने कहां तक कर लिया? हमने एस बॉक्स तक हमने कैसे वर्क करना है वो चीज को देख लिया, कि एस बॉक्स तक हमारा कैसे वर्क करेगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि एस बॉक्स के बाद आपका क्या होता है? परमुटेशन लगता है, पी। तो यहां पे क्या हो रहा है? परमुटेशन को इनपुट जो मिल रहा है, परमुटेशन को जो इनपुट मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है? एज अ 32 बिट इनपुट मिल रहा है, और ये आउटपुट भी 32 बिट कर रहा है। तो हमें कुछ ना तो एडिशनल ऐड करना है, ना किसी को ड्रॉप करना है, सिंपल हमको क्या करना है? रिप्लेस करते जाना है। तो इसके लिए जो आपका परमुटेशन बॉक्स है, वो मैं परमुटेशन बॉक्स आपको दिखा देता हूं, कि परमुटेशन बॉक्स इसका कैसा होता है। तो आपका जो फाइनल पी बॉक्स जो है, वो पी बॉक्स परमुटेशन फंक्शनल बॉक्स इस टाइप से होता है। एंड दिस इज योर पी बॉक्स, दिस इज योर पी बॉक्स। आपका फर्स्ट प्लेस में 16 बिट आएगा, सेकंड प्लेस में 7th बिट आएगा, देन 20th बिट, 21 बिट, 29 बिट, इन दिस फैशन आपको आएगा। और इसको भी आपको यू हैव टू मेमोराइज दिस, यू हैव टू मेमोराइज दिस। ओके, सो आपका परमुटेशन बॉक्स का वर्किंग हो गया। परमुटेशन बॉक्स से हमें कितने बिट का हमें आउटपुट मिलेगा? 32 बिट का आउटपुट मिल जाएगा। तो ये जो हमें परमुटेशन बॉक्स से आउटपुट मिला 32 बिट का, फिर हम इस परमुटेशन बॉक्स से जो आउटपुट मिला, उसको हम एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे। एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे, किसके साथ एक्सॉर करेंगे स्टूडेंट्स? किसके साथ एक्सॉर करेंगे? तो एक्सॉर हमारा होगा, जो लेफ्ट पार्ट होगा ना, हमारा जो प्रीवियस राउंड से एज अ इनपुट मिलेगा, उसको हम एक्सॉर करेंगे आपका जो परमुटेशन बॉक्स का आउटपुट आएगा उसके साथ। तो उसके साथ जब हम एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे, तो फाइनल इसका जो होगा, वो आपका नेक्स्ट राउंड के लिए एज अ इनपुट हो जाएगा आपका RI। और जो इसका राइट पार्ट था ना, राइट पार्ट एज इट इज आ जाएगा इसका एज अ लेफ्ट पार्ट। तो
ये हमने क्या कर लिया, जो आपका 64 बिट का इनपुट मिला था हम उसको दो पार्ट में, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट में ब्रेक करके विथ द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन परमुटेशन, एक्सॉर ऑपरेशन, एस बॉक्स परमुटेशन, हम फिर देन एक्सॉर ऑपरेशन हमने क्या कर लिया, राइट पार्ट बना लिया, और जो प्रीवियस का राइट पार्ट था वो एज इट इज हम क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट बना लेंगे। तो ये हर एक राउंड में ये ऑपरेशन होगा। ओके, हर एक राउंड में इस टाइप का ऑपरेशन होगा। टोटल कितने राउंड है हमारे पास, 16 राउंड है। ठीक है, और मैंने ये भी दिखा दिया कि आपका लेफ्ट शिफ्ट कितने बिट का होगा, तो 1 2 9 एंड 16 जब आपका होगा राउंड नंबर, तो आपका एक बिट का लेफ्ट शिफ्ट होगा, और अदर्स होंगे तो 2 बिट का लेफ्ट शिफ्ट होगा। ये परमुटेशन चॉइस जो होता है, P2 बॉक्स कैसे वर्क करता है, आपका 56 बिट को 48 बिट में कैसे कन्वर्ट करता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां तक हमने देख लिया कि हमें क्या मिल गया, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट मिल गया। तो हम ये क्या करेंगे, हर एक जो भी राउंड होगा उससे हम लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट क्या होगा, फाइनल हमको एज अ आउटपुट यहां पे क्या मिल जाएगा, एज अ आउटपुट ऑफ राउंड्स मिल जाएंगे हमें यहां पे 16 राउंड होने के बाद। अब हम फाइनली क्या करेंगे, जैसा मैंने बोला कि 32 बिट का हम स्वैप करेंगे, तो लेफ्ट पार्ट डायरेक्टली राइट पार्ट बन जाएगा, राइट पार्ट आपका लेफ्ट पार्ट बन जाएगा। ओके, तो लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट बन गया, 32 बिट का स्वैपिंग हो गया, और स्वैपिंग करने के बाद हम फिर से इनवर्स इनिशियल परमुटेशन लगा देंगे, और जो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, 64 बिट का साइफर टेक्स्ट। आपको इनवर्स इनिशियल परमुटेशन कैसे लगाना है वो भी मैं आपको टेबल, परमुटेशन का टेबल आपको दिखा चुका हूं। ठीक है, इज इट ओके, समझ में आया सबको? फिर समझ में तो आ गया, बट इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, कुछ कुछ चीजें याद रखनी। अच्छा, ये ब्लॉक डायग्राम तो याद रहेगा ना, ये ब्लॉक डायग्राम यस सर, ये याद रहेगा। ये याद कन्वर्जन रहेगा, राउंड जो लग रहा है ये वो याद भी सही लग रहा है। रहेगा, राउंड वाला याद रहेगा ना, राउंड वाला हर एक राउंड में कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं। यस सर। इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि मतलब आपका राइट पार्ट हुआ, राइट पार्ट से 32 बिट का मिला, फिर एक्सपेंशन बॉक्स में गए 48 बिट में लगाए, फिर एक्सॉर ऑपरेशन हुआ, और एक्सॉर को इनपुट मिला किससे, आपका कॉन्ट्रैक्शन बॉक्स से मिला, कॉन्ट्रैक्शन परम्यूटेशन बॉक्स से मिला, 56 बिट था उसको कॉन्ट्रैक्ट करके 48 बिट मिला है, 40 बिट एक्सॉर ऑपरेशन हुआ, फिर आपका सबसे पहले एस बॉक्स में जाएगा, एस बॉक्स में इसका क्या हुआ, एस बॉक्स फिर याद रखिएगा, हो सकता है एस बॉक्स से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाए। फिर ये एस बॉक्स उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, एस बॉक्स ने जो कन्वर्जन कर दिया उसका, एस बॉक्स से जो हमें कन्वर्ट करके मिला, फिर उसको हम पी बॉक्स में लेके चले गए, और पी बॉक्स से जो आउटपुट मिला उसको हमने एग्जॉर्ब कर दिया। आपको यहाँ पे आई थिंक जो मेन चीज याद रखना है वो P1 P2 को याद रखना होगा मेन, क्योंकि उसी का जो टेबल है थोड़ा टिपिकल है। ठीक है, बाकी सब चीजें आसान है, and if you have any kind of doubt then please let me know. Yes student, right now 18 students are here. If you have any kind of doubt related with DS, how DS works, then please let me know. और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी हमें बताइए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या तो आपको प्रॉब्लम होगा नहीं तो नहीं होगा, बीच वाली बात नहीं होगी। Yes student, kindly respond. पहले तो दी डार्क 27, आप सबसे पहले काम ये कीजिए कि आप अपने नाम को यूज कीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा। और आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ कि सर इसमें तो डिफरेंट स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट टेबल होगा ना, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। सर जैसे मेरा डिफरेंट इनपुट होगा तो उसके लिए हर इनपुट के लिए अलग अलग टेबल होगा ना? नहीं नहीं, आपका जो प्लेन टेक्स्ट होगा उसके लिए हर एक के लिए आपका जो परमुटेशन P1
P2, इनिशियल परमुटेशन, फाइनल परमुटेशन, ये सब कुछ फिक्स है। आपका जो चेंज है ना, वो चेंज आपका एस बॉक्स के अंदर में है, ठीक है, एस बॉक्स के अंदर में चेंज है। मैंने बोला ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है पूरा डीएस का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका एस बॉक्स ही है। ओके ओके सर। ओके, आई हैव प्रोवाइडेड यू लिंक फॉर टुडेज अटेंडेंस, काइंडली फिल इट अप। और बाकी लोग का क्या स्टेटस है, समझ में आया या नहीं समझ में आया? प्लीज लेट मी नो। सर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं सर? हाँ 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 हाँ। सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा सर, अगर टेबल सब स्ट्रिंग के लिए सेम है तो फिर सर वो सेफ नहीं ना हुआ? जिसको अगर टेबल पता चल गया वो तो मेरे इसको मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एस बॉक्स। एस बॉक्स सर। एस बॉक्स से जब आप देखेंगे ना, एस बॉक्स उसको कैसे कन्वर्ट कर रहा है, वो कैसे कन्वर्जन हो रहा है वो नहीं कोई पता कर सकता। और एस बॉक्स हर एक राउंड में 8 एस बॉक्स लगा हुआ है। यस सर। और टोटल 16 राउंड हैं, तो Yes, टोटल कितने एस बॉक्स हो गए हमारे? 16 क्रॉस 16 8। into 8। तो कितना कॉम्प्लेक्स वहां पे वर्किंग हो रहा होगा। यहां अभी तक आपको डीएस को कभी भी इजीली ब्रेक नहीं किया गया है, Yes, ठीक है। डीएस इज वेरी मच सिक्योर, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, वो एस बॉक्स का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। अगर आप एक राउंड का एस बॉक्स जान भी गए ना, तब भी आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग 15 राउंड है उसमें क्या वर्क हो रहा है वो तो आपको नहीं पता है। यस और सर। अगर आप पूरा एस बॉक्स जान ही गए तो फिर बचा ही क्या, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। ओके सर। So that's why DS is very secured. ओके, 11 लोग का रिस्पॉन्स आ चुका है। तो इस तरह से डीएस आपका जो पूरा है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आपका, इवन वीसीएस पे भी अपलोड होगा, इवन आपका अब तो मैं यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करने लगे हूँ आपका, तो वहां पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं जा करके कि क्या वर्क हो रहा है, मैंने क्या आज बताया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, 17 लोगों का रिस्पॉन्स आ चुका है। हु इज दिस एनए? एनए कौन है भाई? मनीष कुमार एनए? वाह, वेरी गुड। Okay student, this is the time to end today's session. If you have any kind of query, then do let me know. As I can see, some students are leaving, so you have no interest to ask question. Thank you student, have a nice day.